देखिए, किसी भी आंदोलन का भविष्य हमेशा उज्जवल होता है और आंदोलन ही विकास का रास्ता तय कराता है। आंदोलन अगर नहीं होगा तो ये जैसे गड्ढे का पानी होता है, अगर उसमें उफान ना आए, अगर उसमें हलचल ना हो तो पानी सड़ जाता है। तो समाज को संचालित करने के लिए और स्वच्छ रूप से संचालित करने के लिए ज़रूरी है कि समाज आंदोलित रहे, आंदोलन होता रहे। आज हमारे देश का सबसे बड़ा संकट है विश्वास का संकट। ये हर क्षेत्र में संकट है और खास करके यह सरकार ने तो राजनीति के में अविश्वास का इतना बड़ा खाई पैदा कर दिया है कि ये अपने आप में ये संकट कहाँ ले जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये धंधेबाज सरकार जो है, ये धंधेबाज सरकार एमएसपी के लिए या जिस चीज के लिए हो, सबसे बड़ी चीज है कि इच्छा शक्ति आपकी है कि नहीं है। वह इच्छा शक्ति आज की तारीख में यह जो सरकार है, इसकी इच्छा शक्ति है अपने कारपोरेट मित्रों को, कारपोरेट पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना, ये उसकी इच्छा है। वो किसानों को लाभ मिले, देश का विकास हो, देश का उन्नयन हो, इसके लिए है ही नहीं है। आज की तारीख में दुनिया में 11 देशों में आज की तारीख में किसान आंदोलन मजबूती के साथ किसान आंदोलन चल रहा है। उसी का एक अंग हमारा भारत भी है जिसमें, लेकिन दुनिया के पैमाने पर जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसमें ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि युद्ध की स्थिति हो जाए और अपने किसानों को शत्रु भाव से उनके ऊपर सैनिक कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर गोलाबारी की जाए। अब तक तो केवल जासूसी की जा रही थी, अब तो सीधे सीधे ड्रोन से उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, गोलाबारी की जा रही है। तो इस तरीके तो यह कहीं न कहीं से यह अपने संसदीय परंपरा के लिए, अपने जनतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और प्रशासन कहा ना कि यह मामला राजनीतिक है, तो इसका मुकाबला भी राजनीतिक तरीके से ही होना चाहिए। और उसमें हम तो अपना सलाम करेंगे अपने वो मेजर स्वामीनाथन की जो अपनी लड़की मथुरा जी कि उन्होंने सही बात सही प्लेटफॉर्म पर उठाने की उन्होंने हिम्मत की। आज की तारीख में कितने लोग उठा रहे हैं, आज की तारीख में जो लोग आंदोलन करते भी है उनका भी शायद दृष्टि उतना साफ नहीं है जितनी साफ गोई के साथ मथुरा ये स्वामीनाथन ने अपनी बात को रखी है। और उनकी बात को लेकर के और जितने भी लोग राजनीति में विश्वास पैदा करने की ओर बढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। और खास करके मैं चाहूंगा कि अपने किसान आंदोलन भी आज तारीख में ये जो ये सीधे सीधे सब कुछ चाहते हुए भी, अब जैसे इंडिया गठबंधन है उसके जितने घटक हैं सब चाहते हैं कि ये सरकार हटे, या उससे ज्यादा वो चाहते हैं कि हम सत्ता में आए। तो अपने किसान आंदोलन के साथ तो ये बात नहीं है। किसान आंदोलन में जितने भी लोग लगे हैं, जितनी भी मांगे हैं, सबकी सबकी सामूहिक मांगे हैं। तो अगर सामूहिक मांगे हैं तो आज की तारीख में भी वो राजनीतिक है, वो अराजनीतिक है, वो चुनाव भाग लेना चाहता है, वो नहीं लेना चाहता है, इन सारी चीजों से परे हट करके सब लोग करें, अपनी अपनी जगह आंदोलन करें, लेकिन एकजुटता, एक जगह, एक पिलर, एक चुंबक ऐसा होना चाहिए जहां की लगे कि नहीं सब के सब लोग एकजुट है, सबका सबका प्रयास एकजुट है। कोई किनारे बैठ करके दर्शक की तरीके से अपने आप को न महसूस करे। इन्हीं बातों के साथ हम आज काफी समय हुआ, जी आराधना समापन करें। हमारे किसान अन्नदाता हैं, अपराधी नहीं। आराधना जी, मैं एक मिनट अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। सर आप रखें, मलिक जी आप अपनी बात रखें। जी जी, देखिए मैं 2-3 चीजें यहाँ कहना चाहता हूँ। अभी तिवारी जी ने भी अंत में कहा कि इस सरकार की इच्छा शक्ति है कि नहीं है, पहले तो ये देखना होगा। तो ये जाहिर सी बात है कि इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है और ये होने वाला नहीं है। आप मुझे बताइए कि शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है और दूसरा हमारा हाउसिंग का क्षेत्र है जिसमें बिल्डर आते हैं। सरकार ने तीनों क्षेत्रों को खूब बढ़ाने का काम किया है। जो आजकल स्कूल इतनी महंगी फीस बच्चों की ले रहे हैं कि आधी कमाई हमारी फीस में चली जाती है, क्या सरकार ने कभी उनको पूछने का काम किया है? बिल्डर जो बर्बाद हो रहे हैं, सरकार उनकी हेल्प करने के लिए तमाम पैसा अपने पास से देती है। तो इससे जाहिर हो जाता है कि सरकार जो है किसान को पीछे रखना चाहती है। और बहुत अच्छी बात यादव जी ने भी कही कि जितना पैसा आएगा किसान के पास वो भी तो सर्कुलेट होगा, उससे भी तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी, उससे उससे जल्दी आप जो है दुनिया में नंबर 1 होंगे। अभी तो आप, और जैसा कि इंद्रजीत ने भी कहा, उन्होंने भी कहा कि मैं दूसरा उदाहरण देता हूं इसका कि प्रधानमंत्री कह दे कुछ। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि इस बार 400 के पार, और सदन में कह दिया। और दूसरी बात यह है कि इंद्रजीत जी कह रहे हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बड़ी दिक्कतें हैं।
तो हरियाणा में तो 2 बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है, तीसरी बार बनने वाली है। उसके बाद वही बेरोजगार व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, क्योंकि उसको क्या करना है, पूजा पाठ, तिलक, तिवारी जी बहुत अच्छे से जानते हैं, सुबह शाम भगवान का नाम लेना, भगवान मैं हो गया है। हमारे यहाँ गांव में हर चीज हम राम के नाम से शुरू करते हैं। मुझे याद आता है जब मेरे पिताजी गेहूं तोल के देते थे किसी मजदूर को, या जो हमारे खेत में मजदूर काम करते थे उनको काम के बदले अनाज दिया जाता था, तो वो तोलते थे, और वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो तोलते तो कहते रामा ही रामा, एकू एका, दो को दो। तो हमने कहा एका एक शुरू किया आपने, पहला रामा कहाँ गया? अरे बोला भूल चूक वाला है 5 किलो, तो 5 किलो तो राम के नाम पे ही चला गया। उसको हल चलाएंगे तो लो राम का नाम, कुछ काम करेंगे लो राम का नाम। तो मुझे लगता है 500 बार तो एक दिन में राम हमारे यहाँ बोला जाता था, और आज आपने उसका टाइटल ले लिया जय श्री राम। तो ये जो भरमाने की स्थिति है वेस्टर्न यूपी में, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं युवाओं को सब काम छोड़ो, चलो कावड़ लेने चला जाए हरिद्वार, और शिवजी के नाम पे कावड़ आ रही है। और शिवजी जो है थोड़ा सा भांग धतूरा भी पीते थे, नशा भी करते थे, वो भी जरूरी है, तो तड़का दूसरा लगाया जाए। तो आप यहाँ बेरोजगारी की बात करें, उनको तो रोजगार मिला हुआ है। जो युवाओं को चाहिए, जो देश के लोगों को चाहिए, वो मोदी जी बखूबी दे रहे हैं। मंदिर बन गया ना बहुत अच्छा, बाकी चीजें हो रही है ना, तो देश बम बम है, तो इसलिए लोगों को जरूरत नहीं है। ये चंद लोग हैं जो वास्तव में परेशान हैं, वो सड़कों पे हैं, आम आदमी सड़कों पे नहीं है। आपने 2-3 घटनाएं देखी हैं, एक लड़की कितनी बदतमीजी वहां पे एक बुजुर्ग किसान के साथ कर रही है, आपने वीडियो देखा होगा। कई लोग किस तरह से किसानों को, उनको पता ही नहीं है कि किसान क्या है। मेरे बच्चे, मैं गांव से शहर में आया, मेरे जो बच्चे उनको पता ही नहीं किसान क्या होता है, रोटी कहाँ से आ रही है, ये फ्रूट्स कहाँ से आ रहे हैं, उनको नहीं पता। तो उसमें उनकी गलती नहीं है। तो देश जिस ओर जा रहा है और ये लेके जा रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, तो जो चाहिए वो दे रहे हैं। मेरा कहना यह, दूसरी बात जैसे कि अपने शशांक जी ने कही थी कि अगर एमएसपी पे 15,000 करोड़ का खर्चा था, मैं कह रहा हूं कुछ नहीं आता, अगर 15,000 करोड़ में सरकार को कुछ खरीदना भी पड़ी फसल, तो सरकार उसको कुएं में थोड़ी फेंकेगी, सरकार भी तो आगे बेचेगी ना। तो सरकार को कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने नहीं जा रहा है, लेकिन नुकसान होगा पूंजीपतियों को, नुकसान हो जाएगा अडानी को। ये इसीलिए आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ताकि राशन खत्म हो जाए जो हमारे स्टॉक में है, और ताकि नया राशन आए, सरकार भी खरीदे, लोग भी खरीदें। आज जो आटा हम 30 रुपए किलो में खरीद रहे हैं, वो 150 रुपए किलो खरीदेंगे। आज हम पेट्रोल खरीद रहे हैं ना 100 रुपए लीटर पे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। यही पेट्रोल 65 रुपया 70 रुपया पहले होता था, तो हम चीख रहे थे, घड़े फोड़े जा रहे थे, सिलेंडर उठा के घूम रहे थे बीजेपी के लोग। आज कोई नहीं घूम रहा सिलेंडर उठा के, सब ले रहे हैं। उस टाइम 450 500 का सिलेंडर था, आज 1000 का 1200 का कोई सिलेंडर लेकर घूम रहा है। तो आप बताइए, तो जनता को हमने दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया है। तो जनता आज डाइवर्ट है, और किसान बहुत छोटी मात्रा, और ये जानते हैं। देखिए किसान को दिल्ली नहीं आने देंगे, तो आप घूमिए कितना वहां पे। अभी इंद्रजीत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम हरियाणा नहीं जा, हरियाणा वाले जो है चंडीगढ़ नहीं जा पा रहे हैं, पंजाब वाले चंडीगढ़ नहीं आ पा रहे हैं, हमें हिमाचल जाना हो तो हम जा नहीं सकते, आपको वहीं रख देंगे घेर के, और ऐसा बना देंगे आपको। हम बैठे हैं ना, ये तो हम अपने सिस्टम पे बहस करें। जो बड़े चैनल हैं, वो तो बता ही रहे हैं कि इनकी मांग जो है वो अच्छी मांगे नहीं है, ये तो देशद्रोही है, ये तो वो है, वो सारी खराब चीजें उनकी दिखाएंगे। तो जनता में वही परसेप्शन बन जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो हो जाएगा। 400 बोल दिया, 400 नहीं आएंगे तो 300 आ जाएंगे, 300 आ जाएंगे तो सरकार बन जाएगी, बाकी देखा जाएगा बाद में। जी हमारे किसान अन्नदाता है, अपराधी नहीं। इस विषय पर आज बहुत सारी गर्भित परिचर्चा हुई।